देश के रियल एस्टेट सेक्टर में लास्ट 3 इयर्स में जिन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया वो आईटी सेक्टर में काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं। इन आईटी प्रोफेशनल्स ने ही कई प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी परचेज की है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को जबरदस्त रफ्तार मिली थी। आईटी प्रोफेशनल्स का प्रॉपर्टी की तरफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता गया और प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ती गई। यही रीजन रहा कि इस दौरान डिमांड सप्लाई से कई गुना ज्यादा बढ़ गई। इस इंक्रीज हुई डिमांड की वजह से ही रियल एस्टेट मार्केट में प्रॉपर्टी के प्राइस भी 2 से 3 गुना तक बढ़ गए। लेकिन अब आईटी सेक्टर में कॉस्ट कटिंग की खबरों ने मार्केट की तस्वीर बदल दी है। अकेले अगस्त 2024 में 25,000 से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल्स की जॉब कॉस्ट कटिंग की वजह से चली गई और इस साल टोटल 1.36 लाख से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हुए, जिसका असर शायद रियल एस्टेट सेक्टर पर भी हो सकता है। हालांकि कॉस्ट कटिंग का ये दौर केवल आईटी कंपनीज तक ही सीमित नहीं है, इसका असर ऑटो सेक्टर पर भी दिखने लगा है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका असर अब कई और दूसरे सेक्टर्स पर भी हो सकता है, लेकिन क्या इसका असर भारत के रियल एस्टेट पे पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। माना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर के लिए ये खबर अच्छी नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जानकर आप खुश हो जाएंगे। और आप खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि बात भी तो आप लोगों की ही हो रही है। तो चलिए आपको इसका आंसर बताते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स भारत में घरों की डिमांड इंक्रीज होगी और डिमांड इंक्रीज होने से सप्लाई जरूर कम हो सकती है। हालांकि भारत की इकोनॉमी में तेजी, इंटरेस्ट रेट्स में पोटेंशियल कट्स और लार्ज स्केल पर हाउसिंग की डिमांड को देखते हुए यहाँ पर रियल एस्टेट मार्केट पर नेगेटिव असर बहुत कम ही दिखेगा। क्या छटनी और सुस्ती से भारत का रियल एस्टेट सेक्टर अछूता रहेगा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हम भी इस पर नजर बनाए रखेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।